वाह क्या बात है। हेलो स्टूडेंट्स, एक इन्फो की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि चार्जिंग सेक्शन का हमने थ्योरी पोर्शन बताया था। कौन से आईसी का? मीडियाटेक आईसी का, यानी मीडियाटेक का सीपीयू जिसमें लगा होता है, तो उसमें कैसे चार्जिंग सेक्शन होता है, उसकी इनपुट लाइन कहाँ जाती है, कैसे जाती है, आउटपुट लाइन में क्या लगा होता है, सारा कनेक्शन आपको बताया था। कई लाइनों के बारे में इनपुट आउटपुट के अलावा बताया। तो आज की क्लास में होने वाला है उसी लाइन की हम ट्रेसिंग करके ऑन बोर्ड, मीडियाटेक का एक बोर्ड ले रखा है हमने, उसमें ट्रेस करके हम बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम जो भी वीडियो लाते हैं एक स्टडी वीडियो लाते हैं, स्टडी मटेरियल इन द सेंस की रिपेयरिंग में जो भी फॉल्ट को डायग्नोस करना होता है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, उसका एक स्टडी वीडियो लाते हैं। तो ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे हर एक सेक्शन का, हर एक लाइन का डालना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल वो होता है सॉल्यूशन वीडियो, कि इस मोबाइल में ये फॉल्ट आ रही है तो सॉल्यूशन वीडियो डाल दिया, कि चार्जिंग एरर पर्टिकुलर इस मॉडल में आ रही है तो हमने कैसे रिपेयर किया, वो डालना सही बात है। बट अगर स्टडी मटेरियल हमने पूरा एक्सप्लेन करके एक एक लाइन यूट्यूब पे डाल दी तो सही नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक इन्फो आना है, डेमो लेना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप ज्वाइन कीजिए और पूरा डिटेल से नॉलेज गेन कीजिए। तो चलिए आइए मीडियाटेक के बोर्ड में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो हमने पीसीबी ले रखी है, इसमें डबल पीसीबी है, मेन बोर्ड और सब बोर्ड। तो सब बोर्ड में सीसी लगा होता है, चार्जिंग कनेक्टर। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर लेते हैं और रेड वाली प्रोब को ग्राउंड पर रख लेते हैं, क्योंकि जीआर चेक करने के लिए हमेशा रेड ग्राउंड पे होती है, और ब्लैक को हम चार्जिंग के प्लस में लगाते हैं। तो देखिए 590 रीडिंग आ रही है। इट मीन्स रास्ते में जो कुछ है कहीं से भी लाइन ब्रेक नहीं है, ना ही इंटरनल ना ही फ्लक्स पत्ते से कहीं से भी लाइन ब्रेक नहीं है। रीडिंग आने का इतना मतलब है। एक्चुअली चार्जिंग सेक्शन तो हॉट टेस्टिंग से चेक करते हैं, लेकिन हम आपको ये कोल्ड टेस्टिंग बता रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हॉट टेस्टिंग लेकर आएंगे, यानी वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए ये LG 3500 वाला चार्जिंग कनेक्टर है, कुछ इस तरह। ये 5 पिन का होता है, लास्ट कॉर्नर और फर्स्ट कॉर्नर इसका क्या होता है, प्लस माइनस होता है। इस लाइन को सर्किट में जानते हैं हम USB V बस के नाम से। ये चार्जर का 5 वोल्ट की सप्लाई है। ये 5 से 6 वोल्ट आपका ये VTB कनेक्टर लगा हुआ है, जिसमें फ्लक्स पत्ता लगा हुआ है। इस फ्लक्स पत्ते के थ्रू ये सप्लाई होते होते मेन बोर्ड में आती है। ये फ्लक्स पत्ते के थ्रू आती है। अब ये देखिए बैटरी कनेक्टर का पत्ता हटा रखा है, बैटरी हटा रखी है बैटरी कनेक्टर से। रीज़न ये है कि हम कोल्ड टेस्टिंग बैटरी लगाकर अगर चेक करेंगे तो पूरा बोर्ड शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि बैटरी का प्लस माइनस आपस में बजर पे बीप करता है। तो ये देखिए हमने इसको निकाल दिया। इसको निकालने के लिए हम ज़्यादातर प्लास्टिक का ओपनर यूज़ करते हैं। ये 30 पिन का BTB कनेक्टर है। इस 30 में से कौन सी USB V बस की लाइन है, तो इसके लिए विदाउट डायग्राम आप 1 2 3 बड़े पॉइंट्स हैं, यानी 3 TP हैं। इन 3 TP में से कोई एक TP होगा USB V बस। तो हम इसमें GR चेक कर लेते हैं, रेड को ग्राउंड में रखकर। GR का भी वीडियो एक पहले इस चैनल पर पड़ा हुआ है। ये देखिए ये ग्राउंड बता रहा है, डायोड पे 000 मीन्स होता है ग्राउंड। ये देखिए 587 रीडिंग शो कर रहा है। ये USB V बस की लाइन है और ये आपका नहीं है, क्योंकि 17 रीडिंग ही आ रही है सिर्फ। अब क्या है कि इससे ये दोनों जो पिने आप देख रहे हैं, ये दोनों पिने, और ऊपर से ये दोनों पिने आप देख रहे हो, एक, ये 2, और साथ में ये जो कैपेसिटर छोटा सा लगा है, यानी ये 2 और ये दोनों आमने सामने की 4 पिन है, और ये कैपेसिटर के थ्रू USB V बस लाइन कहाँ जाएगी, OVP में। तो अब हम OVP देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये करंट सेंसिंग रजिस्टर है 010 वाला। फिर ये लाइन कहाँ पहुँचती है, यहाँ पे ये एक IC लगी हुई है। तो ये IC कौन सी है, ये थोड़ा देख लेते हैं कि चार्जिंग से रिलेटेड है या नहीं।
तो देखिए ये MediaTek की MT6371P IC है। एक्चुअली ये सेकेंडरी पावर IC है। कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 बूस्ट कॉइल बक कॉइल लगी है, 2 बूस्ट कॉइल है। कैसे पता बूस्ट कॉइल है? क्योंकि लाइट सेक्शन की बूस्ट कॉइल सीरीज में लगी होती है जो ग्राउंड से दोनों साइड बीप नहीं देती है, तो इसलिए ये लाइट सेक्शन की बूस्ट कॉइल हो गई। ये आपकी एक बूस्ट कॉइल है LCD की, और ये आपकी है बक कॉइल जो कि चार्जिंग का VPH VSYS बनाती है। और ये सप्लाई निकलते समय एक यूनिडायरेक्शनल TVS डायोड ये लगा हुआ है। अब PCB के बैक साइड आते हैं, तो बैक साइड में ये लगी हुई है, देखिए MediaTek का CPU लगा हुआ है, सबसे बड़ी IC है ये। इसके जस्ट बगल में ये फ्लैश IC लगी हुई है, KM लगी हुई है सैमसंग की, और इसके नीचे ये पावर IC है। कैसे पहचाना कि ये पावर IC है? क्योंकि MT6357 CRV लिखा हुआ है, और दूसरी बात है इसके पास बहुत सारी ये बक कॉइल्स लगी, 1 2 3 4 5 बक कॉइल्स लगी हुई हैं। तो जिस IC के चारों तरफ सबसे ज्यादा कैपेसिटर, बक कॉइल्स और RTC लगा होता है वो होती है आपकी क्या? पावर IC। बट इस पूरे बोर्ड में RTC है ही नहीं, तो ये है RF क्रिस्टल। इट मीन्स कि ये क्या है? पावर IC। जिसमें RTC नहीं लगी होती है उसमें RF क्रिस्टल जिसके बगल में लगा होता है वो क्या होती है? पावर IC। अब चार्जिंग IC किससे कंट्रोल हुई है MediaTek में? MediaTek पावर IC से। अब हम आगे बढ़ते हैं, OVP IC देखते हैं। तो ये छोटी सी एक IC दिख रही है, ये OVP IC हो सकती है। तो अगर वही GR यहाँ के कैपेसिटर में मिलता है या वहाँ का TP इससे बीप देता है यहाँ के आसपास के कैपेसिटर से, इट मीन्स कि यहाँ पे USB V बस चार्जर की सप्लाई आई है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए वही GR यहाँ पे आ रही है, इट मीन्स कि USB V बस इसके अंदर एंटर करी। और ये जो OVP IC है ये 5 से 6 6.5 वोल्ट तक झेल लेगी चार्जर का, बट अगर 6.5 से ऊपर होता है तो ये IC क्या होती है? ओवर वोल्टेज पर ये शॉर्ट हो जाएगी। तब हम क्या करते हैं, ये जो USB V बस है 3 बॉलों में एंटर की है, 3 बॉलों से ये आउट होती है, तो उन दोनों को हम बॉलों को शॉर्ट कर देते हैं, या फिर दूसरी OVP लगाते हैं, या फिर फ्यूज रजिस्टर लगाते हैं, तो इसको बाईपास किया जा सकता है। तो प्रोटेक्शन इसका खत्म होके क्या होता है, अब अगर कुछ खराब होता है तो डायरेक्ट चार्जिंग IC पे अटैक होगा, यानी अब ज्यादा वोल्टेज आता है तो देखिए यहाँ से V बस लाइन चेंज हो जाएगी और यहाँ से निकलेगी 582 इस कैपेसिटर से। ये जो इनपुट हो रही है यहाँ से 579 हो गई है अब ये, और यहाँ से आउट हुई है। इस कैपेसिटर से आउट होके ये कहाँ पहुंचेगी? ये पहुंचेगी आपकी चार्जिंग IC में। तो ये देखिए सेकेंडरी पावर IC ही इसकी चार्जिंग IC है। तो देखिए इस छोटे से कैपेसिटर और ये एक है माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, ये दोनों आपस में बीप दे रहे होंगे। ये देखिए यहाँ से ये V बस इन हुई है चार्जिंग रेगुलेटर IC में। चार्जिंग रेगुलेटर IC से 2 सप्लाइयाँ निकली हैं, एक बैटरी को चार्ज करने के लिए, दूसरा फोन में सब जगह VSYS वोल्टेज सिस्टम या फिर उसे VPH बोलते हैं, तो उसके लिए सप्लाई यहाँ इस बक कॉइल के थ्रू इस यूनिडायरेक्शनल TVS डायोड के द्वारा यहाँ से निकल गई है। और बैट की सप्लाई निकली हुई है इस कैपेसिटर से, इसमें 529 आ रहा है, तो इस कैपेसिटर से निकली है और कहाँ गई है? बैटरी कनेक्टर के प्लस में, और वहाँ पे TP भी लगा है। तो ये देखिए ये बीप दे रहा है और बैटरी कनेक्टर का प्लस है, ये दोनों देखिए बीप दे रहे हैं। साथ में इसमें भी यूनिडायरेक्शनल TVS डायोड और कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये देखिए ये कैपेसिटर लगे हुए हैं,
यूनी डायरेक्शनल टीवीएस डायोड लगा हुआ है ये इनपुट आते समय। तो ये बैटरी चार्ज हो गई और वीपीएच की लाइन भी बन गई। तो स्टूडेंट्स, जब चार्जर लगा है तो वी बैट भी बनता है, वीपीएच भी बनता है, लेकिन जैसे ही चार्जर हटा देते हैं तो बैटरी से, जो बैटरी से चार्ज होता है फ़ोन, वो बैटरी की सप्लाई वापस इसमें आके स्विचिंग करा के वीपीएच बनती है। उस दौरान वी बैट से वीपीएच बनता है, और जिस समय चार्जर लगा होगा उस समय आपका वी बैट वीपीएच दोनों मिलेगा। ये सब काम कौन करेगा? इस आईसी के अंदर का मॉसफेट करता है। मॉसफेट के अंदर डायोड होता है, तो एक साइड डायोड काम करेगा, एक साइड मॉसफेट काम करेगा। लेकिन आपको कुछ भी खराब हो, ये आईसी ही चेंज करनी है क्योंकि अंदर ही मॉसफेट है। अब ये जो CS है ये माइनस लाइन का है। मीडियाटेक में हमने आपको थ्योरी में बताया था, थ्योरी पार्ट पे। तो ये देखिए ग्राउंड से बीप दे रहा है, ये आपस में भी बीप देता है 000, और ये ग्राउंड लाइन है, और ये माइनस से भी देखिए बीप दे रहा है। ये देखिए ये TP है ग्राउंड का, और ये माइनस वाले पॉइंट्स हैं बड़े वाले, ये दोनों। अब हम देखेंगे इसमें VCDT और V चार्ज LDO की लाइन, जिसमें 3 रजिस्टर होते हैं। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पावर आईसी में। पावर आईसी में आपका VPH आता है, क्योंकि पावर आईसी को भी तो सप्लाई चाहिए, तो VPH इसमें मिलेगा। दूसरी बात, इसमें हमें VCDT की लाइन के लिए देखना है, तो VCDT लाइन आ रही है आपके 2 रजिस्टर लगे होंगे, जिसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये 3 रजिस्टर लगे हुए 1 2 3, इनमें से ये वाला रजिस्टर क्या है? ग्राउंड है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर का ग्राउंड वाला रजिस्टर है, जिसकी वैल्यू होती है 39 किलो ओम, और ये 330 किलो ओम का होता है, और ये किलो ओम का होता है, ये नहीं पता कितने का, वो हमें चेक करके पता चलेगा। तो देखिए ये जो VCDT की लाइन है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये रजिस्टर आपस में बीप करते हैं। देखिए 000 आ रहा है। तो स्टूडेंट, बीप नहीं आ रही, आप मत समझिए बीप क्यों नहीं दे रहा हो, मैडम बोल रही बीप कर रहा है, क्योंकि डायोड मोड पे हमने सेट कर रखा है। तो ये देखिए ये दोनों शॉर्ट है, और VCDT यानी ये लाइन कहाँ पे पहुंचती है? पावर आईसी में। यहाँ से लाइन कहाँ जाएगी? इस PM में जाएगी। और एक तरफ सप्लाई कहाँ से आ रही है? V बस की, जो OVP IC है ना, उसके आउटपुट का 5 वोल्ट इधर जाता है, ये देखिए, और यही वोल्टेज इस रजिस्टर पर भी आता है। इधर भी आएगा रजिस्टर पे 500 समथिंग, और इस रजिस्टर पर भी आएगा 500 समथिंग। ये दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्जर वाली सप्लाई OVP के बाद से आती है। ये देखिए शॉर्ट होगा। अब इन रजिस्टरों की वैल्यू हम चेक करेंगे, उससे पहले बता दें, ये जो रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर का दूसरा सिरा ये भी आईसी से कनेक्ट होता है। ये V चार्ज LDO की लाइन है, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये 2.8 वोल्ट आता है, इसमें क्यों आता है, क्या खराबी होती है इस लाइन की, सारी चीज़ें। तो अभी आप इन तीनों रजिस्टर की वैल्यू चेक करके देख लेंगे, आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करना होगा। तो स्टूडेंट 2G 3G 4G सभी में इस रजिस्टर की वैल्यू इतनी ही होगी, 330 और 39, यानी 39 किलो ओम और 330 किलो ओम। तो ये वाला देखते हैं सबसे पहले, पैरेलल वाला। तो ये देखिए 35 किलो ओम बता रही है, यानी 30 लाइन के अप्रॉक्स है। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये देखिए 35 समथिंग बता रही है। इसके बाद ये रजिस्टर की वैल्यू कभी पूरी नहीं दिखाएगी, 330 का होता है बट 100-200 के आसपास दिखाती है, 106 दिखा रही है, तो भी ये सही है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे तो वोल्टेज आएंगे, क्योंकि ये पीसीबी में लगा हुआ कम ही दिखाता है, तो ये एकदम सही है। इस रजिस्टर की वैल्यू देखते हैं, तो ये 7.3 किलो ओम दिखा रहे हैं, यानी 7.5 किलो ओम दिखा रहे हैं।
तो हम डायग्राम में भी देख लेंगे ये कितनी वैल्यू का है। वैसे तो ये 7 किलो ओम वाले की वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू होती है, बट आपका वो 330 किलो ओम और 39 किलो ओम वो एक्यूरेट होता है। तो ये थी आपकी वी चार्ज एलडीओ की लाइन का रजिस्टर, ये वीसीडीटी की लाइन का है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ये पावर आईसी है। तो ये आपकी चार्जिंग आईसी है ये। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यूएसबी वी बस और आपकी वी बस लाइन, वीसीडीटी लाइन और वी बैट लाइन, वीपीएच लाइन और साथ में वी चार्ज एलडीओ लाइन ट्रेस करना आया होगा। तो ये कोल्ड टेस्टिंग हमने आपको करके दिखाई, जीआर चेक करके दिखाई। नेक्स्ट वीडियो हम सेम लाइन का वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।